Hello, welcome student to the session number 4 of this complex number. अभी तक हमने 3 सेशन डिस्कस कर लिए हैं. लास्ट क्लास में वी हैव कंप्लीटेड ऑल द बेसिक टाइप्स ऑफ थिंग, ऑपरेशन, क्या कुछ वेरिएशन आता है व्हेन वी ट्राई टू थिंक इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑल अबाउट द यूजुअल ऑपरेशन. ठीक है. नाउ here I'm going to start with few questions to deep down your understanding or to increase your understanding. And all of you know these sessions are for your JEE Mains, NDA, CUT and all other examinations. ठीक है. चलो, तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 15 प्लस 12 आयोटा. अब कईयों के दिमाग में आया होगा, दोज हु बेसिकली हैव स्टडीड अर्लियर, सर ये तो हम काफ़ी लेट पढ़ते थे, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. बट यार इसमें ऐसा कुछ है नहीं. इफ़ यू गो टू द डेरिवेशन ऑफ दिस, अब कई इसका फॉर्मूला भी याद कर लेते हैं, तो उसमें कुछ नहीं, आप यू आर जस्ट बेसिकली कंपेयरिंग द रियल पार्ट विद रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट विद इमेजिनरी पार्ट, और फॉर्मूला याद कर लो. अच्छा है, थोड़ा सा टाइम और बच जाता है, बट अगर आपको याद नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा व्हाइल यू गो थ्रू द बेसिक अप्रोच. ठीक है. और कई बार ऐसा होता है कि कुछ फॉर्मूले याद करने होते हैं, बिकॉज वहाँ पर फिर फालतू अगर आप बैठ के डिराइव करोगे तो टाइम वेस्ट होगा. यहाँ आई बिलीव कि अगर करना ही पड़ रहा है तो हार्डली 10 to 15 सेकेंड एक्स्ट्रा लगेंगे. ठीक है. तो उसके हिसाब से हम ना स्किप भी करवाते हैं कि ज़्यादा आपके पास बर्डन ना हो मैथ्स में टू लर्न द थिंग्स. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट थिंग, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 12 आयोटा. देखो, मैं मान लेता हूँ 5 प्लस 12 आयोटा है, इसका जैसे स्क्वायर रूट मैंने निकाला, उसको मैंने मान लिया a प्लस आयोटा भी. कोई डाउट इसमें? एज्यूम कर लिया, स्क्वायर रूट में मैंने साइन लगा दिया और बोल दिया इसकी वैल्यू आ गई a प्लस आयोटा भी. तो वंस यू हैव a एंड b, यू कैन टेल व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ दिस. तो क्या करोगे आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो. यहाँ मिल जाएगा 5 प्लस 12 आयोटा, यहाँ मिल जाएगा आपको a स्क्वायर. अब वही a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब आयोटा b का होल स्क्वायर. तो आपको पता है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, आयोटा b का होल स्क्वायर करोगे तो माइनस बी स्क्वायर मिलेगा. क्यों? क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज -1, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a आयोटा b. अब आप कंपेयर कर लो, बड़ा आसान हो गया. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू तो 5, क्योंकि रियल को रियल से कंपेयर करोगे, और यहाँ इमेजिनरी 12 है और यहाँ इमेजिनरी 2ab है. आई तो आपका खुद ही इमेजिन मतलब आयोटा है ना, तो उसके साथ जो मल्टीप्लाई है, तो बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए. अभी ये इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी. कई तरीके हैं, एक तो आप डायरेक्टली सोच सकता हूँ कि a और b ऐसा क्या हो जिससे जिसका स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करूँ 5 आ जाए, और अदरवाइज मेरे पास मतलब उसका मल्टीप्लिकेशन 6 है. या अदरवाइज आप कह सकते हो b को आप पुट कर लो 6/a. जैसे ये पुट किया, पुट इट इन द इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, मैं नाम भी दे देता हूँ, इसको इक्वेशन 1 बोला. सपोज यू गॉट दिस एज इक्वेशन 2, तो पुट इक्वेशन 2 इन 1, बट यू विल गेट a स्क्वायर माइनस b की वैल्यू आपको मिली 6/a, यानी 36a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा था, मतलब इट्स फर्स्ट 5. बस कुछ नहीं है, आप क्या करो, 5 a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, या फिर a स्क्वायर से ही कर दो बोथ साइड मल्टीप्लाई. तो यहाँ मिलेगा a की पावर 4 माइनस 36 इज इक्वल टू 5a स्क्वायर. आफ्टर मल्टीप्लाइंग a स्क्वायर इन बोथ साइड, आई विल गेट a पावर 4 माइनस 5a स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0. अब ये बाय क्वाड्रेटिक है, बट इसको मैं a की पावर 4 को मैं मान सकता हूँ t स्क्वायर, या फिर ऐसा बोलो a स्क्वायर को आपने मान लिया t, तो आपका मिल जाएगा t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 36 इक्वल टू 0. श्रीधराचार्य या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हो -5 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी कि 25 माइनस 4a इंटू सी, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. 36 इंटू 4 144, यानी कि 169 आ जाएगा, 25 ऐड करके, डिवाइड बाय 2 भी होगा. दिस विल बी 13 प्लस 8, यानी कि 13 प्लस 5 दैट इज 18/2, यानी कि 9, और 5 माइनस 13 यानी कि आपका 8 और सॉरी -8/2 यानी कि -4. तो दो तो ये वैल्यू आ गई. किसकी आई ये वैल्यू, ये आपको ध्यान रखना है. ये जो वैल्यू आई ये टी स्क्वायर उसकी आई है, सॉरी एक्स स्क्वायर की. एक्स स्क्वायर लिया था, ए लिया था आपने, ए लिया था तो ए मान के चलो, एक सेकेंड, आपने लिया था ए, तो ए मान के चलो. तो ये ए स्क्वायर की जो वैल्यू आई है डेट इज, एक सेकेंड, ए स्क्वायर की जो वैल्यू आई है डेट इज इक्वल टू 9 या -4. -4 कभी वैसे लेंगे नहीं हम, बिकॉज वी आर, ए हमें पता है रियल नंबर है. ठीक है, ए हमें पता है रियल नंबर, ए और बी दोनों रियल नंबर होते हैं, आपको पता है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, बट एक्चुअली भी दोनों रियल होते हैं. तो ए की वैल्यू आ जाएगी +-3, तो यानी कि दो नंबर बनेंगे. ऑब्वियसली बी आपको पता है 6/a, तो आप बोल सकते हो बी की वैल्यू +-2 आ जाएगी उसके अकॉर्डिंगली. तो यानी कि जब 3 होगा तो 3 + 2 आयोटा बन जाएगा, और या फिर -3 - 2 आयोटा, या कंबाइनली लिख सकते हैं, प्लस माइनस कॉमन निकाल लो, 3 + 2 आयोटा. दिस आर द टू नंबर्स, मतलब वही दो वैल्यू आएंगी. रूट कह लो इसका रूट, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन विच इज 5 प्लस कितना दिया था, 5 + 2 आयोटा दिया था क्या,
ठीक है, और कुछ 5 + 12 आयोटा दिया था, उसकी वैल्यू आएगी आपकी ±3 + 2 आयोटा। इजी क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा एज सच तो इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी। ठीक है, रियल पार्ट को रियल से कंपेयर करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। दिस इज व्हाट यू हैव टू थिंक अबाउट। एक बार इसका प्री रिटन सॉल्यूशन देख लेते हैं। सिंपल यूज किया है अलजेब्रा का कि हमने इसके स्क्वायर रूट को माना a + आयोटा b, वेरी गुड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, हमें ये मिला, कंपेयर किया, वी विल गेट a = ±3 and simply we get the value of this. So combined is ±3 + 2 iota. I think you got it. Now let's come to the illustration number 2. If z is equal to x comma y belongs to C, find z satisfying z square into 1 + iota. अब ये भी सिंपल है, इसमें भी मैं पता है z को x y बोला ही है, तो z को मेरे को मानना पड़ेगा x + iota y, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में भी मैंने बताया था, लिख सकते हैं हम। ठीक है, और लिखा भी है कि z is belongs to C, तो साफ साफ बोल दिया कि z को हम x + iota y की तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फाइंड z सेटिस्फाइंग दिस, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि x² - y² + 2xy iota, ये तो आपका z² हो गया, इंटू 1 + iota करोगे, उसकी वैल्यू -7 + 17 iota आनी चाहिए। आपको बस xy निकालने हैं, तो व्हाट यू विल डू, यू विल मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक बार तो मिलेगा x² - y² + 2xy iota, फिर आयोटा से करोगे तो आपको मिलेगा +x² आयोटा -y² आयोटा, और आयोटा स्क्वायर यानी कि -1, तो -2xy, उसकी वैल्यू हो जाएगी -7 + 17 आयोटा। अब अगर आप कंपेयर करते हो चीजों को तो यू कैन इजीली गेट, अब कंपेयर कैसे करना है, आप बोलोगे सर रियल पार्ट को रियल से, यानी कि x² - y², रियल पार्ट में और भी कुछ होगा, ये हो गया, ये हो गया, ये तो इमेजिनरी का पार्ट है, इमेजिनरी ये है -2xy, इसकी वैल्यू सर आप बोलोगे कितनी, आप बोलोगे इट इज लाइक इक्वल टू -7, इट इज लाइक इक्वल टू -7, और आप बोलोगे सर 2xy + x², मतलब ऐसे ही बोलो x² - y², x² - y², और आप बोलोगे सर प्लस का आ जाएगा इस बार +2xy, दैट इज इक्वल टू योर हाउ मच, इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करना है, हमने रियल पार्ट में ऑब्वियसली -7 ले लिया था, इमेजिनरी में 17 आएगा। ठीक है, अब वही है, वैसे तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल हैं, बट आसान रहेगा, इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो x² - y² की वैल्यू आपको 10 मिल जाएगी। अब इसको इक्वेशन 1 बोल सकते हो, और एक बार जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसमें आप क्या बोलो, इसको इक्वेशन 3 बोल लो, रादर इसको 2 बोलो, इसको 1 बोलो। तो पहले तो हमने 1 - 2 किया था, क्या किया था, पहले हमने ऐड किया था, तो 1 + 2 किया, उस जिसे इक्वेशन नंबर 3 आई। अब 2 - 1 कह रहा हूं मैं, तो आपको मिलेगा 4xy = 17 और 7 यानी कि 24, तो xy की वैल्यू 6 आ जाएगी, x², ये एक इक्वेशन बन गई, ये एक इक्वेशन बन गई, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। अब वैसे तो आपको x और y निकालने हैं, यू कैन थिंक कि क्या xy लूँ जिसका स्क्वायर करके सब्ट्रैक्शन करके, तो ऑब्वियसली x को आपको लेना पड़ेगा, अगर आप 16 स्टार्ट करते हो तो 16, तो y² 6 नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप 25 लेते हो तो फिर आपको y² मतलब 10 बनाने के लिए आपको 15 चाहिए होगा, वो भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। उसके बाद अगर आप एक सेकेंड, ठीक है, उसके बाद अगर आप, क्योंकि यहाँ देखो नंबर से है, ठीक है, रूट वगैरह का भी कुछ हो सकता है, बट एक बार के लिए अगर आप सोचो 36 लोगे तो आपको 10 बनाने के लिए कितना चाहिए होगा, 26 ना, 26 वही पॉसिबल नहीं। 49 के लिए आपको चाहिए होगा 39, ठीक है, 49 के लिए 39, फिर 64 के लिए 54, देन यू गॉट टू 81 के लिए आपको चाहिए होगा 71, ठीक है, ऐसे करते करते आप जाओगे। अब अगर 100 के लिए देखो तो आपको चाहिए होगा 90, ठीक है, वो भी एक नहीं है, ठीक है। तो ये एक तरीका वैसे तो मैं बता रहा हूँ हो सकता है, अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हो, x² - y² ही आ रहा है ना, नहीं तो आप कुछ और भी सोच पाते। 121 के केस में फिर आपको 100 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 21 आएगा, और 121 144 में भी, तो दो कंटिन्यूस में गैप 10 का, मैं एक बार बस वैसे चेक कर लेता हूँ कहीं यहाँ कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना की हो आपने। देखो जब आप ऐड करोगे ना तो यहाँ 2 टाइम्स आएगा, तो यहाँ 5 मिल जाएगा, समझ रहे हो, यही मैं देख रहा था कि वाई इट्स नॉट हैपनिंग, और ये कभी हो भी नहीं पाएगा पॉसिबल कि 10 का गैप आए, बट ये आ जाएगा। क्यों, देखो 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ क्या आएगा बेसिकली, इससे पहले वाला स्टेप मैं लिख देता हूँ, यहाँ मैंने डायरेक्टली काट दिया, 2 टाइम्स ऑफ x² - y² ऐड करने से 10 आता है, तो x² - y² 5 आ जाएगा। अब आप सोच पाओगे तो बड़ा आसान है, x को मैं सोच सकता हूँ 3, जिससे 9 आ जाएगा, y को 2 सोच सकता हूँ, और यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा है 3 × 2, ऑब्वियसली मैं नेगेटिव भी ले सकता हूँ, यानी कि x को -3 भी ले सकता हूँ और y को -2 भी ले सकता हूँ, क्योंकि नेगेटिव लेने से भी दोनों थर्ड और फोर्थ इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो इसका मतलब 2 आंसर आएंगे इसके, कि x की वैल्यू
3 माइनस 3 ले लो और y की वैल्यू 2 माइनस 2, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर 3 प्लस 2 आयोटा और माइनस 3 माइनस 2 आयोटा, या फिर प्लस माइनस 3 प्लस 2 आयोटा कह सकते हो, ऑब्वियसली आउट ऑफ द ब्रैकेट है वो, ठीक है। तो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। वैसे तो दो ही क्वेश्चन डिस्कस करें, आई थॉट मतलब पहले आपको प्री रिटन दिखा देता हूँ। ऑब्वियसली इन्होंने भी वही किया, स्क्वायर करके अंदर मल्टीप्लाई करके रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर किया, एंड देन दे गॉट द थिंग्स, एंड ऑब्वियसली ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 and 4 वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, and then we see the things further also. Till then, keep learning, keep watching. We'll be meeting soon in the next lecture now.